और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी अब मध्य प्रदेश में अपने अगले यानी कि चौथे चरण के लिए प्रचार तेज कर रही है। जो आपको बता दें कि अब दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम भी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। यहां चौथे चरण की सभी सीटों पर वे चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अलावा शिवगढ़ सलाना में भी कार्यकर्ता सम्मेलन वे करेंगे। इधर रतलाम में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद 10 मई को राजपुर और महेश्वर में जनसंपर्क करेंगे। तो यानी कि एक तरह से अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक लंबे अरसे के बाद में अब मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। चूंकि इसके पहले के 3 चरणों में देखा गया था कि कांग्रेस के दिग्गज कुछ ही एक मात्र थे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था। चाहे केंद्रीय लीडर्स की भी हम बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की यदि बात करें तो महज एक या 2 ही सभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई थी। लेकिन अब इधर मध्य प्रदेश में भी जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी सभाएं भी करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, बीजेपी का शुरुआत से ही हम रवैया देखते आ रहे हैं, रुझान हम देख रहे हैं कि लगातार वो पार्टी अब जनसभाएं कर रही है, अपने प्रचार प्रसार को तेज कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही चरणों में हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से तुलनात्मक प्रचार उतना नहीं हुआ जितना बीजेपी ने किया। लेकिन दिग्विजय सिंह जो अब ये कहा जा रहा है कि खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और महज ये बहुत ही कम हमें देखने को मिला कि दिग्विजय सिंह जब प्रचार में उतरे हो, इस बार प्रचार में उतर रहे हैं। क्या कोई इसके पीछे की खास वजह है? देखिए नैन्सी, कांग्रेस और बीजेपी से कांग्रेस की तुलना करना मैं उचित नहीं समझता। जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा संगठन है और बीजेपी की जो कार्य पद्धति है कांग्रेस की उससे भिन्न नज़र आती है। बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक रहे हों, देश के प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, तमाम केंद्रीय मंत्री रहे हों, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हों, वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे थे, लगातार उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं चल रही थी। वहीं कांग्रेस की अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो बहुत ही सीमित सभाएं मध्य प्रदेश में किया है, और उसके साथ ही जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं वो भी प्रचार प्रसार से दूरी करते दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, उसके बाद जो कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, अब वो स्टार प्रचारक भी हैं। चूंकि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम था, तो अब दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला है और आज से 9, 10 मई और 11 मई को वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, और जो वहाँ के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, खासतौर पर रतलाम में कांतिलाल भूरिया, तो उनके जन समर्थन में चुनावी जनसंवाद करेंगे, लोगों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है नैन्सी की, चूंकि दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में थे, राजगढ़ से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के छिंदवाड़ा के बाद जो राजगढ़ सीट थी उसकी किलेबंदी की थी। चूंकि सबसे बड़ा चेहरा और सबसे चर्चित चेहरा राजगढ़ से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में था, और यही वजह भी रही कि जिस प्रकार से पूरा कांग्रेस का जो संगठन था जमीनी स्तर का, वो भी लगातार सक्रिय रहा राजगढ़ में, और बीजेपी का पूरा जिला स्तर से लेकर के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पूरा सक्रिय रहा। यही वजह रही कि जब मतदान फीसदी भी, जब मतदान परिणाम आए, तो वहां पर सबसे ज्यादा मतदान जो तीसरे चरण के चुनाव हुए प्रदेश भर में, वहां पर तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। तो अब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह अब बाहर निकलेंगे और चौथे चरण के चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। अगर शेड्यूल की बात करें तो उनका जो 9 मई का जो शेड्यूल है, तो वो आज 9 मई को वो शिवगढ़ और सैलाना में पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद रतलाम जाएंगे और रतलाम में रात्रि विश्राम करेंगे, और फिर बड़वानी जाएंगे। दूसरे दिन अगर 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को राजपुर और महेश्वर जाएंगे, और महेश्वर में वो चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद गरोठ और सीतामऊ में उनकी जो सभाएं हैं वो प्रस्तावित है। तो नैन्सी, कह सकते हैं कि अब कांग्रेस भी एक्टिव मूड में आई है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा प्रचार प्रसार रहा, उसके तुलनात्मक कांग्रेस का प्रचार प्रसार काफी पीछे और पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। जी
बिल्कुल, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, जो आपने भी कहा कि अब कांग्रेस एक्टिव मोड में आना शुरू हुई है। चौथा चरण मध्य प्रदेश का आ गया है, तब जाकर कहीं कांग्रेस के जो राज्य जो स्तर के नेता हैं या जो राज्य में ही दिग्गज नेता हैं, वे अब पार्टी के लिए प्रचार करने निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे दुर्गेश।